नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के लोगों के लिए मुंबई जाना हुआ आसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं बांद्रा ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने बढ़ाया पुलिस के जवानों का हौसला। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में 100 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का किया ऐलान। और स्ट्रीट लाइटों से जुड़ी शिकायतों पर देहरादून जिला प्रशासन सख्त। निगरानी के लिए 6 अधिकारियों की तैनाती। दीपावली तक लाइट सेक्शन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से मुंबई के बांद्रा के बीच ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि लाल कुआं बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ पूरा हो जाएगा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवा के और विस्तार के लिए प्रयास किए जाएंगे। 3 करोड़ी बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यहाँ के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लाल कुआं से मुंबई के लिए सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इस रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहाँ के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 3 रेलगाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लाल कुआं से मुंबई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों को भी मिलेगा। उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल के बीच नई ट्रेन संख्या 22544 सोमवार को लाल कुआं से सुबह 7:45 पर प्रस्थान कर रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा,
वडोदरा सूरत होते हुए अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में बांद्रा टर्मिनल से सुबह 11 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लाल कुआं अगले दिन बुधवार को दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सेकंड एसी का 1 कोच, थर्ड एसी के 2 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच और स्लीपर श्रेणी के 6 कोच व सामान्य श्रेणी के 4 कोच हैं। इस ट्रेन में सभी कोच LHB के लगाए गए हैं। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों के लिए कार्य योजना बनानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणाएं करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में 100 करोड़ की धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों की वर्दी भत्तों में भी 3,500 रुपये की वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथ ही 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और SDRF कर्मियों का उच्च भत्ता 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने का भी ऐलान किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम देहरादून में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और बदलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसके तहत रोजाना 500 से अधिक लाइटें बदली जा रही हैं और अब तक लगभग 6,000 से अधिक लाइटें ठीक की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर से 35 टीमें प्रतिदिन वार्ड जाकर लाइन बदलने का काम कर रही हैं, जिनकी निगरानी के लिए जिलाधिकारी देहरादून ने 6 अधिकारियों की तैनाती की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपावली तक नगर निगम के लाइट कार्यों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और टीमों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। अब तक निगम के पास 1500 से ज्यादा लाइटें उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। उड़ान योजना देश के ऐसे क्षेत्रों में यात्रा सुधार पर केंद्रित है जहां वायु यातायात संचालित नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2017 को पहली विमान सेवा का उद्घाटन किया था। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। भारत सरकार ने 2016 में एक महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। ये योजना 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था, जिसका नारा था उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानन अवसंरचना और हवाई संपर्क में सुधार करना था। उड़ान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला से दिल्ली के बीच पहली विमान सेवा 27 अप्रैल 2017 को शुरू की थी। नागरिक विमानन मंत्रालय ने 100 कम सेवा वाले हवाई अड्डों को चालू करने और 1000 नए हवाई मार्ग शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले कुछ सालों में नए सुधारों के साथ उड़ान योजना ने भारत के सबसे दूरदराज के हिस्सों को भी जोड़ा है, जिससे पूरे देश में हवाई यात्रा एक वास्तविकता बन गई है। इस योजना के तहत 2,80,000 से अधिक उड़ानों के संचालन के साथ 1,40,00,000 से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ। वैश्विक विमानन क्षेत्र में एक उभरते स्तंभ के रूप में भारत
इस दशक के अंत तक एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।